अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अरे भाई, हुरैन की चाय का तो मजा ही कुछ और। खाला, अपने नाश्ते में सिर्फ दूध और फल लेने रोजाना, वो भी बाकायदगी से, ठीक है? काश कोई इतना प्यार हमसे भी करता। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ। हाँ कहो। आप जब खाला के पास आते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने सारे काम निपटा कर आया करें, क्योंकि जब आप रात में घर से बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत फिक्र होती है खाला की। अब ठीक है, ऐसे ख्याल रखूंगा। एहसान, आप रात को कहीं बाहर गए थे? अरे नहीं यार, वो बस आते हुए याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे लिए फल, फ्रूट और दूध लेकर आना है, वही लेने का है। लेकिन दूध, जूस और फल तो ऑलरेडी फ्रिज में मौजूद था। माना कि आपसे कम प्यार करते हैं हम जायदा से, लेकिन करते हम भी जायदा से। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, शाम में मुलाकात होती है। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? अच्छा चले, ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो अगर आप मसरूफ़ ना हो तो खाला को अकेले छोड़ के मत जाइएगा कहीं, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जायदा के पास कहीं नहीं चाहता। खाला, मैंने घर का मुख्तारनामा के लिए अपील करती है
जैसे ही आएगा मैं आपको दे दूंगी, फिर चाहे तो आप ये घर बेच सकते हैं। मैं चलती हूँ। शायद फारूकी साहब, फौरन अच्छी लड़की है और अच्छा दिख रही है, लेकिन एक बात उसे समझा दीजिएगा, शी इज बॉस ऑलवेज बॉस। वो जिस लहजे में मुझसे बात करती है ना, उस लहजे में तो मैं अपने ऑफिस में किसी को इंटर भी नहीं होने देता। सर वैसे हुरैन ऐसी लड़की है तो नहीं, बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। फिर भी अगर आपको उसके रवैये से कोई शिकायत है तो मैं उससे बात करूंगा। शाह साहब, उसे समझा दीजिएगा वो उससे कैसे बात करते हैं। वो थोड़ी जज्बाती लड़की है और मैं नहीं चाहता कि अपना नावल अधूरा छोड़ के चली जाए। सर आप बेफिक्र रहे, मैं उसको समझा दूंगा। चलो शाबाश, अब जल्दी से ये दूध फिनिश कर। शाबाश। That's a good girl. अब यूं करोगे, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा चेक आ गया है, ये लो। लेकिन कल तो मैंने बहुत गुस्से में कामरान सर से कहा था कि मैं पैसों की नहीं लेती। हालांकि हकीकत तो यह है कि मैं कलम को ही जरिए मौश बनाना चाहती। देखो बेटा, आज के दौर में कलम के जरिए पैसा कमाना मुश्किल भी है और आसान भी, लेकिन तुम्हारे कलम में वो ताकत है कि तुम कमा सकती हो, और ये चेक उसी बात का सबूत है। थैंक यू। बेटा, इस मौके पर मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहूँगा, अगर तुम सुनना पसंद करो तो। शायद इस दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसको तस्लीम किया जाए, उसकी हर बात मानी जाए, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। आज के दौर में हकीकत पसंद लोग बहुत कम हैं और इस तरह के लोग ज़्यादा। कामरान भी उन्हीं लोगों में से एक है जो खुद को लोगों पे हुक्मरान समझते हैं। मैं जानता हूँ उसने तुमसे कोई गलत नहीं कहा होगा, लेकिन खुद को बॉस मुसल्लत करने के लिए वो दूसरे की कही हुई सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए बेटा, तो उसे किसी बात में बहस नहीं किया करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आप ट्रीट कहाँ दे रही हो? कहाँ जाना चाहते हैं आप? जो तुम खिला दो मेरी अच्छी जगह को। बस ठीक, ऑफिस के नाम। ओके। फैजान, आप थोड़ी देर मेरे पास बैठे। शाम लीजिए जनाब, बैठ गए आपके पास। फैजान, आप मुझे जिंदगी में कभी छोड़ तो नहीं देंगे? मुझे हुरैन की बातों से बहुत खौफ आने लग गया है।
वो हर वक्त यही कहती है कि मैं आपके हाथों खिलौना बन रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे निकाह करता ही क्यों? फैजान, औरत मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। जब तक उसे मोहब्बत मिलती रहे उसे कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जिस दिन मर्द की मोहब्बत में कमी होना शुरू होती है वो अपना हकीकी वजूद खो बैठती है। फिर वो उस मोहब्बत को पाने के लिए शौहर से लड़ती है और शौहर उससे दूर भागना शुरू हो जाता है। शायद तुम एक बात भूल गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि निकाह करके तुम मेरी बीवी तो बन जाओगी, लेकिन रहोगी मेरी महबूबा। और आज भी यही कहता हूं कि तुम हो तो मेरी बीवी, लेकिन मैं तुम्हें महबूबा समझता हूं। फैजान, फैजान, मेरे क्या हुआ है? पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया है। हेलो, क्या खाला को कुछ हो गया? मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ, हॉस्पिटल आ रही हूँ। जी फारूकी साहब, खाला को कुछ हो गया, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? उनकी तबीयत बहुत खराब है। आपकी मिसेस बीमार थी? जी नहीं, वो क्या हुआ है? माँ बनने वाली थी वो। कोई हार्ट मेडिसिन खाने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। ओह, क्या हो गया? उन्हें बहुत वीकनेस हो गई है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। आपको फौरी तौर पर अरेंज करना होगा। मैं करता हूँ डॉक्टर साहब। इस मसले से तो जान छूटी। पहली बीवी के बच्चों ने जीना हराम किया, दूसरी के हो जाते तो पता नहीं क्या होता। फॉर्म में ही ये उस जायदाद के हिस्सेदार बन जाते जो अभी मुझे मिली ही नहीं। कहाँ है अम्मी? क्या हुआ है उन्हें? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से महरूम कर दिया। खुश हो जाओ। क्या हो गया अम्मी? आप कितनी खूबसूरत जिंदगी बसर कर रहे थे, ये सब बोझाल आ गया हमारी जिंदगी कि हम एक दूसरे से अलग ही होते जा।
कैसी हो रैन? मैं ठीक हूँ, आप बताएं पाकिस्तान कब आए? बस अभी घर पहुंचते ही पहली कॉल आपको की है। आर्यन खाला की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लस उनके लिए दुआ कीजिए। क्या हुआ अम्मी को? और तुम कहाँ हो इस वक्त? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, परेशान मत होना, अब मैं आ गया हूँ ना। ठीक है। डॉक्टर्स ने फौरी ब्लड अरेंज करने को कहा है। मैंने बात तो की है अपने दोस्तों से, लेकिन अभी भी कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। मैं तो खुद अपना ब्लड दे देता, लेकिन मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। आप फिलहाल यहाँ से चले जाओ, जब खाला को होश आएगा तो मैं आपको बुला लूँ। और वैसे भी आपने उनको ऐसे मोड़ पर आकर छोड़ा है कि होश में आते ही सबसे पहले वो आप ही का नाम लेंगे। देख लो, मेरी मोहब्बत का है। मोहब्बत में बहकाना कहते हैं उसे। तुम जो चाहे समझो। खैर, मैं ब्लड अरेंज करके आऊं। हाँ और रैन, मैं एंटर हो चुका हूँ। कौन से वार्ड में आना है? चले। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो दुबई में था, अचानक कैसे आ गया? नाम बताने का मकसद शायद ये देखना चाहता हो कि गैर मौजूदगी में मैं ऑफिस को कितना टाइम दे रहा हूं। अचानक आ गए और बताया भी नहीं मुझे। मैंने तो सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। क्या हुआ आंटी को? कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक हो जाएंगे। कुछ खास नहीं, तभी तुम इतना परेशान लग रही हो। और ये क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने? बहुत प्यार करती हो अपनी माँ से? हाँ, सच तो सभी बहुत प्यार कर। अच्छा, मैं देख सकता हूँ आंटी को? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अभी उनको आराम करने को कहा है। अभी सो रही है वो, उनको बहुत वीकनेस भी हो गई है। चलो, अब डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, तो जब ठीक हो जाएंगी तभी मिल लेंगे। बाय द वे, कब डिस्चार्ज करने का बोला है उन्होंने? अभी तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर ब्लड अरेंज करने को कहा है। और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कहीं से ब्लड अरेंज हुआ? एक दो लोगों से कहा है, अब देखें क्या होता है। एक दो लोगों से कहा है और मुझे कहना गवारा नहीं समझा? हाउ स्ट्रेंज हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, और मेरे होते हुए तुम किसी और से कुछ कहो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप जल्दी से अरेंज करते हैं।